नमस्कार मित्रांनो, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का नारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका को फिर से महान बनाना। Slogan would be Make America Great Again. क्या यह नारा एक चुनावी जुमला है या इसके पीछे एक रणनीति छुपी हुई है? यह ट्रंप का एजेंडा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन दुनिया के राजनीति पर क्या असर डालेगा और भारत और अन्य देशों पर भी क्या असर होगा, हम इस वीडियो में जानेंगे। डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मिले। और उस मुलाकात ने पूरे दुनिया के राजनीति को एक अलग मोड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम उस मुलाकात के बारे में भी जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में। Trump's left the building. Over. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country and we will make America great again. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया गया था। And we will make America great again. और अब मतलब इसके पिछले साल 2024 के इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप इसी नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरे थे। इस नारे का सीधा सीधा मतलब होता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत करना, उनकी ट्रेड डील्स की अमेरिका के हित में मोड़ना, इमिग्रेशन को नियंत्रित करना और उनकी अमेरिकी सेना और इंडस्ट्री को पहले से ज़्यादा मजबूत करना। लेकिन क्या यह केवल अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद है या इसके पीछे बड़ी वैश्विक योजना छुपी हुई है? अगर हम अमेरिका के वैश्विक भूमिका पर नज़र डालें तो ट्रंप की यह नीति एक देश के भलाई के लिए ही नहीं है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति हमेशा से ही अमेरिका फर्स्ट, मतलब अमेरिका की आर्थिक और सैन्य शक्ति बाकी देशों से ऊपर रहनी चाहिए, ऐसा मानना ट्रंप प्रशासन का रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर चीन पर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप का पहले से ही मानना है कि चीन की आर्थिक व्यवस्था अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकता है। और हम ऐसा मान सकते हैं कि ट्रंप के आगे के कार्यकाल में चीन के ऊपर नए प्रतिबंध और दुनिया के ऊपर ट्रेड वॉर भी हो सकती है, और इस ट्रेड वॉर का असर पूरे दुनिया के आर्थिक व्यवस्था पर पड़ सकता है। हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर पिछले 3-4 सालों से लगातार चला आ रहा है। और यह वॉर अब तक नहीं रुका। इस वॉर में बहुत से मासूम लोग और जवान मारे गए हैं। यह रूस और यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए ट्रंप की रणनीति बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ट्रंप का हमेशा से ही रूस की ओर ज़्यादा झुकाव रहा है। और इसका मतलब है कि आगे के ट्रंप के कार्यकाल में जो मदद यूक्रेन को दी जा रही है वो रुक भी सकती है और उसमें कटौती भी हो सकती है। There are reports that President Trump has paused military aid to Ukraine. Mr. Trump. We have some breaking news. CBS News has confirmed the Trump administration is pausing all military aid to Ukraine. हाल ही ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुलाकात ने पूरे दुनिया की राजनीति को एक अलग मोड़ दिया। इस मुलाकात में जो मदद अमेरिका के द्वारा ट्रंप यूक्रेन को दी जा रही है उसके बारे में चर्चा हुई। अमेरिका का मानना है कि जो मदद अमेरिका दे रहा है यूक्रेन को, उसके बदले अमेरिका को यूक्रेन के 30 to 40% नेचुरल रिसोर्सेज फ्री में चाहिए, जो यूक्रेन नहीं देना चाहता। इसकी वजह से ही यूक्रेन को आगे के समय में
मुश्किलियाँ सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका उसकी मदद रोक सकता है या उस मदद में कटौती कर सकता है। और यह इशारा यूरोप को भी जाता है। यूरोप को भी अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा खर्च करना होगा, क्योंकि अमेरिका का भूमिका कभी भी बदल सकती है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का असर भारत पर क्या पड़ेगा। भारत और अमेरिका के रिलेशन पिछले कुछ सालों में बहुत मजबूत हुए हैं, खासकर रक्षा और व्यापार सेक्टर में। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव में जीतने के बाद भारत के कुछ इलाकों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा चुनौतियों का सामना भारत के आईटी सेक्टर पर हुआ है, क्योंकि ट्रंप के इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होने के कारण H-1B वीज़ा के पहले के ट्रंप के फैसले भारत के ऑफिशियल पर बहुत मुश्किलों भरे रहे हैं। और इसके अलावा अमेरिका भारत का रक्षा साझेदार भी रहा है। अगर ट्रंप का झुकाव रूस के ऊपर ज़्यादा रहा तो भारत को अपने रक्षा समझौते में संतुलन बनाना होगा। चीन के खिलाफ भारत और अमेरिका को एक साथ रहना भारत के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। ट्रंप प्रशासन का पहले से ही मानना है कि भारत एक चीन के लिए कॉम्पिटिटर हो सकता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या चीन से भी ज़्यादा है और इसका फ़ायदा भारत को बहुत हो सकता है। लेकिन भारत को अपने विदेश नीति में भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि अमेरिका कभी भी अपनी भूमिका यूक्रेन जैसा बदल सकता है। रूस और भारत के बहुत अच्छे रिलेशन है। युद्ध के समय भी भारत ने रूस से ऑयल खरीदा था। अगर अमेरिका रूस के नज़दीक आता है तो ऐसा माना जाता है कि वो भारत के लिए अच्छा हो सकता है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की की हाल ही मुलाकात भारत के लिए बहुत मायने रखती है। अगर ट्रंप यूक्रेन से पूरी मदद वापस लेता है और रशिया को पूरी छूट देता है, यानी रशिया के ओर हो जाता है, तो यह वैश्विक शक्ति बदल सकती है और वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। इस समय इस स्थिति में भारत को न्यूट्रल रहना होगा और सोच समझ के विदेश नीति बनानी होगी। अगर भारत किसी एक पक्ष में जाता है तो यह रिलेशन भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए भारत को स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भारत कैसे महान बन सकता है। जैसे अमेरिका अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर ध्यान दे रहा है, वैसे ही भारत को भी विकास गति बढ़ानी होगी। भारत के आर्थिक व्यवस्था को और ताकतवर बनाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीडर होना चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग लीडर चाइना है। भारत को चाइना को पीछे छोड़कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना होगा और लीडर बनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को रक्षा क्षेत्र में भी बहुत आगे होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के और वैश्विक संकटों को देखते हुए आगे के समय भारत को इस चुनौतियों को सामना देना होगा। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भारत के लिए है वो युवकों को एक सशक्त बनाना, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है। अगर भारत के युवा टेक्नोलॉजी इनोवेशन को पर ध्यान दे तो भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में बात करता है, उन पर ध्यान देता है। क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी महान बनना चाहिए? उसके लिए आर्थिक व्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग लीडर होना चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि भारत को भी एक मिशन लाना चाहिए, मेक इंडिया ग्रेट अगेन? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।